नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। एक मशहूर शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन सोनम ऐसे बेवफा निकली कि पूरे देश के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी के 9 दिन बाद हनीमून पर नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत राज्य मेघालय गए थे। मेघालय जाने का प्लान भी सोनम का था। इसके बाद अचानक राजा और सोनम गायब हो गए। मामला गुमशुदगी का दर्ज हुआ। फिर 2 जून को जब राजा रघुवंशी की लाश सड़ी गली हालत में मिलती है तो यह मामला ना सिर्फ मेघालय बल्कि देश के मीडिया में छा जाता है। कई तरह की खबरें सामने आने लगती हैं, कई तरह की थ्योरीज चलने लगती हैं। सोनम को किडनैप कर बांग्लादेश ले जाने की आशंका भी उनके परिवार ने जता दी थी। लेकिन अब अचानक इस मामले में जो खुलासा मेघालय की पुलिस ने किया है वो प्यार, शादी और रिश्तों पर से भरोसा उठाने के लिए काफी है। इंदौर की सोनम ने मेरठ की मुस्कान वाला रास्ता क्यों अपनाया? कौन है राज कुशवाहा जो इस कहानी का तीसरा किरदार बताया जाता है? तो क्या सोनम की बेवफाई ही राजा की मौत की वजह बनी? आज क से कहानी में इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस के तमाम चौंकाने वाले पहलू जानेंगे। पुलिस और तथ्यों के आधार पर एक एक थ्योरी आपके सामने रखूंगा। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई थी। शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे और वहीं सोनम के पिता की इंदौर में एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री थी। सोनम उनका काम देखती थी। शादी के बाद दोनों परिवारों में खुशियां ही खुशियां थी। सोनम ने अपने व्यवहार से एक बहू के तौर पर अपने ससुराल वालों का दिल पहले हफ्ते ही जीत लिया था। शादी के बाद हनीमून पर जाने का प्लान था। सोनम ने मेघालय जाने की जिद की। पति राजा को मेघालय के सुंदर नज़ारों की कई वीडियोस दिखाई। राजा ने भी एक अच्छे पति की तरह बीवी की पसंद पर हामी भर दी। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को अपने हनीमून पर मेघालय जाने के लिए राजा और सोनम निकल पड़ते हैं। इस दौरान सोनम लगातार अपनी सास से बात करती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। 22 मई को किराए के स्कूटर पर राजा और सोनम मावल खियात गांव पहुंचे। उनका स्कूटर 24 मई को शिलोंग से सोहरा जाने वाली एक सड़क के किनारे कैफे में लावारिस हालत में मिलता है, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू हो जाती है। घर वालों से पहले तो सोनम ने बात की, लेकिन बाद में उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। सोनम और राजा के घर वाले जब दोनों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया। मेघालय पुलिस ने भी इसी आधार पर खोजबीन शुरू की कि 2 भटके हुए टूरिस्ट मिल जाएं। लेकिन यहाँ मामला गुमशुदगी का नहीं, प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर का था। 2 जून को राजा रघुवंशी की तलाश पूरी हो जाती है। राजा रघुवंशी मिलते तो हैं लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। उनकी लाश सड़ी गली हालत में मिलती है। रघुवंशी का शव वही सडोंग फॉल्स के पास एक खाई में मिलता है। उनकी एक सोने की अंगूठी और चेन गायब थी, जिससे शक यही हुआ कि राजा की हत्या लुटेरों ने कर दी है। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। शव की पहचान राजा के हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से होती है। शव मिलने के बाद से ही सोनम पर शक की सुई घूमनी शुरू हुई थी, क्योंकि वो लगातार गुमराह कर रही थी और लगातार गायब भी थी। लेकिन एक थ्योरी और सामने आ रही थी। पुलिस को लग रहा था कि क्या हत्यारों ने हत्या कर सोनम को कहीं अगवा कर लिया है। लेकिन सोनम की ना तो लाश मिली, ना सोनम खुद। ऐसे में सवाल ये था कि सोनम कहाँ है। एक दिन बाद पास में ही खून से सना एक चाकू मिला और 2 दिन बाद सोनम और राजा ने जैसे रेनकोट पहना था वैसा ही रेनकोट सोहिरारीम और उस खाई के बीच मावकमा गांव में मिला, जहां राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। सोनम के भाई ने कहा कि हो सकता है उनकी बहन को बांग्लादेशी आतंकी अपहरण कर ले गए हों। मामला मानव तस्करी से लेकर देह व्यापार तक जुड़ने लगा। मीडिया में खबरें लगातार छाने लगी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आने लगी। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले की सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को सोनम के परिवार ने मेघालय पुलिस की जांच से असंतोष जताते हुए केंद्र से मामले को सीबीआई को सौंपने की गुजारिश की थी। ये मामला देश में सुर्खियां बटोर रहा था। मेघालय पुलिस पर कई सवाल उठ रहे थे। सोनम कहाँ होगी, किस हाल में होगी, जिंदा होगी या नहीं, ऐसे कई सवाल थे। मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया। इस केस के 3 आरोपी पकड़े जाते हैं।
इस बीच एक चौंकाने वाली घटना होती है। सोनम, जो मेघालय में गायब हुई थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है। आधी रात को एक ढाबे में जाती है। ढाबे मालिक से फोन लेकर अपने घर पर बात करती है। सोनम ने घर वालों को बताया कि राजा का मर्डर हो चुका है, लेकिन सोनम ये नहीं बताती कि राजा का मर्डर हुआ कैसे, और अब पूरा मामला ही पलट जाता है। सोनम सही सलामत थी, बिल्कुल सुरक्षित। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस की दबिश और अपने प्रेमी की गिरफ्तारी की वजह से ऐसा वो नहीं कर सकी। जी हाँ, सोनम की बेवफाई और लव ट्रायंगल का मामला अब राजा रघुवंशी मर्डर केस में सामने आ रहा है। ये हम नहीं, खुद मेघालय पुलिस कह रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय जाने के लिए खुद ही हनीमून का टिकट बुक कराया था। हनीमून प्लान को पहले से ही एक गहरी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा था। हनीमून के नाम पर यह पूरा मर्डर प्लान पहले से ही तैयार किया गया था, ताकि हत्या को प्राकृतिक दुर्घटना जैसा दिखाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिस राजा से शादी को अभी 1 महीना नहीं बीता, उसे अपनी ही पत्नी सोनम ने क्यों मारने का प्लान बना लिया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि सोनम का इंदौर के ही रहने वाले राज कुशवाहा नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था। बताया जा रहा है कि राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम भी यहाँ काम देखने अक्सर जाती थी। इसी बीच दोनों को प्यार हो गया। दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे। इस बीच सोनम की शादी राजा से उसके पिता ने तय कर दी। सोनम और राज इसके बाद प्लान बनाते हैं कि शादी हो जाने दो, पहले राजा की बारात आएगी, उसके बाद उसकी अर्थी। शादी तय होते ही सोनम और राज ने राजा की हत्या की साजिश रच ली थी। पुलिस ने राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियां अब दोनों के बीच की बातचीत, फोन कॉल और चैट्स की गहराई से जांच कर रही है। सोनम, जिसे शिकार समझा जा रहा था, खुद शिकारी निकली। हालांकि ना तो राजा के परिवार वाले यकीन कर पा रहे हैं कि जिस बहू को उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था, वो ही उनके चश्मों चिराग को बुझा देगी। वहीं सोनम के पिता तो अभी भी छाती ठोककर अपनी बेटी के पक्ष में खड़े हैं। कह रहे हैं कि उनकी बेटी गलत हो नहीं सकती। हालांकि सोनम ही इस मामले की मुख्य साजिश करता है, ऐसा पुलिस भी शक जता रही है। वहीं कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो सोनम पर शक पैदा करते हैं। जैसे राजा की हत्या हुई तो सोनम ये जानकारी राजा के परिवार को क्यों नहीं दे पाई। राजा की जान चली गई, लेकिन सोनम को एक खरोच तक क्यों नहीं आई। मेघालय से संदिग्ध तरीके से सोनम उत्तर प्रदेश क्यों आ गई। गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहचान छिपाकर वो क्यों रही। राजा के बारे में मेघालय में भी किसी से कुछ क्यों नहीं कहा। मीडिया में इतना कुछ चल रहा था, लेकिन सोनम सामने नहीं आई। एमपी से मेघालय तक सरकारें परेशान थी, वो चुप रही। इसलिए सोनम की बेवफाई और उसके हत्यारण होने का शक पुख्ता हो जाता है। आखिरी सच तो अंतिम जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन काफी राज इस केस में बेपर्दा होने लगे हैं। सोनम और उसके प्रेमी राज ने 3 भाड़े के हत्यारों को राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। हत्यारों ने राजा की हत्या करने के बाद उसी दिन मेघालय छोड़ दिया था और ट्रेन से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश फरार हो गए थे। इस केस में नया मोड़ तब आया जब एक टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को जानकारी दी कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए, उस दिन उसके साथ 3 और लड़के भी थे। इस गाइड की गवाही के बाद ही पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ी और हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो हैं आकाश राजपूत, विशाल चौहान, राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, जबकि सोनम रघुवंशी ने खुद सरेंडर किया है। अब सोनम और उसके तथाकथित प्रेमी राज और तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना क्योंकि मेघालय के शिलोंग में हुई थी, लिहाजा सभी आरोपियों को वहीं ले जाया जाएगा। जांच पूरी होगी तब इस हत्याकांड का पूरा सच सामने आएगा। लेकिन मेरठ की मुस्कान की तरह इंदौर की सोनम ने जो रास्ता चुना, वो रिश्तों, शादी को कलंकित करता है। ऐसी एक भी घटना रिश्तों पर लोगों के यकीन को कहीं ज्यादा कम कर देती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड का ये चौंकाने वाला खुलासा और सोनम रघुवंशी की ये हैरान करने वाली कहानी पूरे देश भर में चर्चा में है। इस मामले में पुलिस और तथ्यों के आधार पर आई तमाम जानकारियों के आधार पर ही हमने आपको ये कहानी सुनाई है। साथ ही मेघालय की खूबसूरती को बदनाम करने की तमाम साजिशों पर विराम लग चुका है। खतरनाक मेघालय नहीं, रिश्तों में खत्म होता भरोसा है।
उम्मीद करता हूं पति पत्नी और धोखे की इस कहानी ने आपको अंदर से झकझोर कर रख दिया होगा। इस कहानी पर आप कमेंट कर सकते हैं और इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।